सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, कल जो पूरे दिन हैपनिंग हुई, जो एक तमाशा लगा, वो पूरी कौम ने देखा। कैप्टन टाइट सफदर ज़ाहिर जो उनका अमल था, उसमें कोई शक नहीं कि वो नापसंदीदा था। मज़ार कायद पर या किसी भी ज़ाहिर बाबा कौम है और उनकी खबर पर इस तरह की नारेबाजी करना, ये अमल किसी को पसंद नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो इक़दाम हुआ और जिस तरीके की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद का जो अमल हुआ, फिर गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई का सारा अमल था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि हमारा कोई किरदार नहीं है, हमें इस तमाम सूरत हाल से लाइल्म रखा गया। कई दलाइल पे पेश किए गए और शायद किसी के लिए दलाइल काबिल कबूल हों, किसी के लिए नहीं। अलबत्ता इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन एक बात साफ हो गई कि PDM की तहरीक में इतनी जान नहीं और उनके जलसे में ज़ाहिर जितनी जान वो डाल रहे हैं हुकूमती इक़दामात से, ज़ाहिर उसको तहरीक भी मिल रही है। जितने भी अगर हम तज़िये उठा कर देखें, तमाम तज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि गुजरावाला जलसे में अपोजिशन वो ज़ाहिर पब्लिक इकट्ठी कर नहीं सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। फिर उसके बावजूद ही जलसा बदनज़मी का भी शिकार हमें दिखाई दिया। लेकिन हुकूमत ने SOP की खिलाफ वर्जी का मुकदमा काट कर अपोजिशन को फ्री की पब्लिसिटी दे दी और यही गलती कराची जलसे के बाद मोहम्मद सफदर आवाम की गिरफ्तारी करके दोहराई गई। PDM की तहरीक के आगाज़ से अब तक की सियासी सूरत हाल पर ज़ाहिर कैप्टन टाइट सफदर की गिरफ्तारी से फ़ायदा किसको पहुंचा और अपोजिशन खुद कितनी मुत्तहिद है, क्योंकि 11 जमातें 11 सिमतों में कुछ ऐसे ही सूरत हाल की चलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरावाला में मियाँ साहब ने हद पार की तो कराची जलसे में महमूद खान अशरकज़ई उर्दू की बात करके एक नया बलवा खड़ा कर गए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अब ज़ाहिर कोयटा का भी जलसा है, उस पर क्या होने वाला है। और कल हमने देखा कि सोशल मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, जहाँ पर यही गुफ्तगू होती रही कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्दी अलग होने वाली है इस इत्तेहाद से। एक सवाल था जो उठाया जाता रहा और कुछ सवालात हमारे भी हैं जो हम उठाएंगे। मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियो से एडिटर इन चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन करें। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। कुछ सवालात हैं जो अपने इंट्रो में हमने उठाएँ कि किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान हुआ है। अगर हम गिरफ्तारी की बात करें, जो ड्रामाटाइज सारा मामला हुआ, वो अलग बात है कि ये अमल जिसको किसी ने पसंद नहीं किया, जो कैप्टन टाइट सफदर ने नारेबाजी की, किसी भी अपने प्यारे की खबर पर आप जाते हैं, वो तो बाबा कौम है, तो वहाँ जाके आप फातिहा ख्वानी करते हैं, दुआ मांगते हैं, ना कि नारेबाजी करते हैं। हम अपने कोई खबरों पर जाके भी ये सूरत हाल पैदा नहीं करते। ये एक आम आदमी की सोच है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और जो पूरा दिन हमने कल देखा, तमाशा लगा रहा, किसको हुआ है इससे फ़ायदा? पहली बात तो ये है कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमियों की सफ़ में सबसे आखिरी आदमी हूँ अपने हर लिहाज से, मकाम और मर्तबा जो भी हैसियत है। मैं पाकिस्तान के आखिरी आदमी के पीछे खड़ा हूँ और आम आदमी के तौर पर कहता हूँ कि हुकूमत इतनी बौखला चुकी है और इस कदर कोई खौफज़दा है कि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, अपोजिशन से भी ज़्यादा जल्दी है इक़्तिदार छोड़ने की और भाग जाने की जल्दी है। और जो वो इक़दामात कर रही है, यानी ये दोनों जलसे, मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला की तारीख़ का बेमिसाल जलसा था, इसी तरह कराची की तारीख़ का बेमिसाल जलसा था। उसको लगातार ये पीटा जा रहा है कि भाई फ़ेल हो गए। अच्छा, अगर वो नाबीना होते तो हम मान लेते यार उनकी आँखें ख़राब होंगी या उनकी आंखों में कोई मसला था तो वो भी हम मान लेते। लेकिन सारे देखते भालते कैमरे की नज़रों के सामने, हमारी आंखों के सामने जितने बड़े जलसे ये हुए हैं, वो तो इनकी बौखलाहट को बढ़ा गए हैं। और दूसरी बात ये कि बाबा कौम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सग़ीर के सफ़े अव्वल के, जो अगर 3-4 सियासतदानों के नाम लेंगे पिछली दो सदियों में, 20वीं सदी में और 21वीं सदी में, तो उन सब में टॉप पर जो नाम होगा वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का होगा, क्योंकि उससे बड़ा सियासतदान ना तो हिंदू लीडरशिप में और ना मुस्लिम लीडरशिप में कोई और इस तरह का लीडर नहीं है कि जिसने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए, जिसने जमहूरी जिद्दोजहद के ज़रिए आज़ादी की मंजिल हासिल की हो। तो कायद आज़म से बड़ा सियासतदान तो मैं नहीं समझता हूँ। अगर इतने बड़े सियासतदान की मज़ार पर जाकर कोई कहता है कायद आज़म जिंदाबाद,
कोई कहता है मादर मिल्ला जिंदाबाद, कोई कहता है वोट को इज्जत दो। तो इसमें जुर्म क्या है यार? मैं किस बात का जुर्म है? कौन सा जुर्म सरजद हुआ है जिसके बुनियाद पर जाकर मुकदमा, और फिर मुकदमा किसने बनवाया है? इस तरह का गुमनाम आदमी नहीं था जिसको हम लाहौर में तलाश कर रहे थे कि जनाब लाहौर में वो कौन बनता था। लगारी साहब, क्या हम अपने देखें, जो मैं अपनी बात करूं, क्या अपने प्यारों की खबरों पे जाके हम नारेबाजी करते हैं या फिर हम फातिहा ख्वानी? मेरे वालिद और मेरी वालदा दो, मैं उनकी कब्र पर जाता हूँ। मेरे छोटे भाई फौत हो गए, मैं उनकी कब्र पर जाता हूँ। मेरी भांजा और भांजी एक ही हाथ से मैं दोनों फौत हुए थे, उनकी कब्र पर जाता हूँ। लेकिन वो सियासी लोग नहीं थे और उनकी कब्र पर मैं नारेबाजी नहीं करता। मेरे शायद अश्क बह जाते होंगे या मैं दुआ के लिए हाथ खड़े करता हूँगा। वो सियासी लोग नहीं थे। ये पाकिस्तान की नहीं, ये बड़े सगीर की, मैं कहता हूँ उस वक्त दुनिया में जितनी सफ़े अव्वल की शख्सियत है उसमें सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है भाई वो। और कोई इनका यानी ये क्या करें कि आप उनको क्या दर्जा देना चाहते हैं? क्या मतलब? तो कोई भी जाके फिर नारेबाजी करे, हम भी जाके कल नारेबाजी करें तो फिर हमें वहां के गार्ड ना रोकें। चले, आपका पॉइंट आया लगारी साहब। कल कोई भी एक आम आदमी जाके वहां पर नारेबाजी करे, पर नारे लगाए, तो वहां की जो सिक्योरिटी है वो उनको मना ना करे। अब आइंदा यही होना चाहिए। आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। कल पूरी सिंध हुकूमत जो है वो ये कहती रही कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जो खबर सामने आई कल जब समाअत हो रही थी तो सिंध प्रोसिक्यूटर ने ज़मानत की मुखालफत की। कल जो पीडीएम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे, लेकिन लोग सवाल ये उठाते रहे कि ये कराची में हुई, कहीं और नहीं हुई। तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे और दीगर क़यादत क्यों मौजूद नहीं थी? चले सबको छोड़ें, बिलावल भुट्टो उनके साथ बैठ जाते और बात करते और ये यकजहती का इजहार करते, मुजम्मत करते कि जो कुछ हुआ है उनकी हुकूमत में और जो कुछ उनके सूबे में कराची में ये सब कुछ गलत हुआ है। लोग ये सवाल उठाते रहे, क्या जवाब देंगे आप इसका? पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने मुखालिफत नहीं की, उन्होंने बल्कि पुलिस ने जो दफात लगाई हैं उनकी मुखालिफत की कि ये दफात नहीं बनती। और अगर प्रोसिक्यूशन बेल में सपोर्ट करे तो इसीलिए बेल होती है। और ये रिकॉर्ड की बात है और कैप्टन सफदर के जो लॉयर हैं उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है। अच्छा। तो प्रोसिक्यूशन ने पूरा हमें सपोर्ट किया। अच्छा। और इवन पीएलएफ के जितने लॉयर्स थे वो कैप्टन सफदर के लिए वहाँ पे पेश हुए और कैप्टन सफदर को बाद में अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट पे गए। अच्छा। दूसरी बात, बिलावल साहब नहीं थे, लेकिन बिलावल साहब के साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ जो कि पीडीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी बात आपने हुकूमत की कही कि हुकूमत हमारी है और वाकया हो गया, यही तो रोना पीडीएम रो रही है कि हुकूमत किसी की होती है लेकिन इनविजिबल फोर्स कोई और है जो गवर्न करती है। इसी के खिलाफ पीडीएम सड़कों पे निकली है। ये जो कठपुतली निजाम सिंध पुलिस ने मुकदमा दर्ज की, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल लाइल रहे ही ना। जिस हुकूमत को अपना आईजी चेंज, मुराद अली शाह जैसे पढ़े लिखे वजीर आला को आईजी तब्दील कराने के लिए 1 साल जद्दोजहद करनी पड़ती है, 10-15 मुलाकातें करनी पड़ती हैं प्राइम मिनिस्टर से, फिर जाके आईजी चेंज होता है। और बुजदार जैसे कुगू कोड़े को रोज वो आईजी बदल देता है, जिसके कहने पे उसके घर में कोई कपड़े नहीं बदलता, उसके कहने पे आप 15-15 आईजी बदल रहे हैं। ये सवाल तो मीडिया ये कैसे गुफ्तगू है आमिर साहब? और बेदार ज़मीरों के साथ उठाएं ना। देखिए यही तो वफाक नहीं आमिर साहब, ये कैसे गुफ्तगू है? अच्छा मेरी बात सुने, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत बेबस है? जी, ये क्यों गुफ्तगू नहीं है? ये क्यों गुफ्तगू नहीं है? बुजदार को कौन जानता है? मैं पंजाब से हूँ, मैं लाहौर से बात। अगर यही बात सीएम सिंध के बारे में कोई कहेगा तो जाहिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी कि ट्रांसमिशन में कोई भी पर्सनल एक दूसरे पर अटैक ना करें। आगे से जाहिर इस तरह का जवाब आएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी आप बात सुने, ये जो आप अभी तक सारी इंट्रो में भी आपने फरमाया वो सारी पर्सनल गुफ्तगू थी। आपने अपनी राय का इजहार कर दिया। मेरी बात तो सुने ना, इस तरह ना करें। अगर आप किसी को मेहमान बुलाते हैं तो उसकी राय को सुने। जिस तरह आजादी सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बोलना है, आजादी ये है कि मुझे सुनना भी है, और वो सुने आप खुदा के लिए। आमिर साहब, मैं सुन रही हूं कि आपने जलसों के बारे में बड़ी तनकीद की। गुजरांवाला का रिकॉर्ड जलसा हुआ है। अच्छा। आप तो मौजूद नहीं थी, मैं मौजूद था। और आपके मोतबर सहाफी
हामिद मीर मौजूद थे, उनसे जरा पूछिएगा अच्छा कि ये जलसा कैसे था, उनका ट्विटर देखे और उनके इंटरव्यूज देखे। मैंने गुफ्तगू सुनी है सर, मैंने सबकी गुफ्तगू सुनी है, बस आपको पता, ये मैंने सबकी गुफ्तगू की सुनी है और ये सवालात हमने उठाए, हमने कोई तजिया नहीं दिया। तजिया देने के लिए यहाँ पर तजियाकार मौजूद हैं, हम सवालात उठा रहे हैं। चले, आपका पॉइंट आया। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले मैं सिद्दीक साहब से बात करूँ। सर, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास और भी मेहमान मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ने कल यही कहा कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये वफाक के कहने पर हो रहा है और ये एक तरह की मुखालफत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कल जो सारा कल का जो सारा सीन था, जो सारी हैपनिंग थी, अब आगे क्या होने जा रहा है? मुस्लिम लीग नून आगे इस तरह के मामलात के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएगी, खुद मुस्लिम लीग नून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान। मैं लगारी साहब और बैरिस्टर आमिर हसन की गुफ्तगू से पूरी तरह इत्तेफाक करते हुए पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जलसों की कामयाबी अपनी जगह, वो तो जब आप लोग PTI के वज़रा और इन सब के बयानात नाकाम जलसा और पीछे जब चल रहा होता है जलसा, तो लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि क्या है। दूसरी बात है कि जब हुकूमत मुकदमे जलसों की बुनियाद पर मुकदमे दर्ज करने पर आ जाती है तो ये उसकी शिकस्त का नाकाबिल तरदीद सबूत होता है कि वह अभी से शिकस्त महसूस कर रही है। और जिस तरह का धरना, अब तो लोगों ने इमरान खान का मज़ार कायद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो नारेबाजी थी वो भी दिखा दी। लोगों ने तो बैतुल्ला शरीफ, हरम पाक, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम नबीयीन खुद गए और तवाफ़ करते रहे, वहाँ जाके जो नारे सियासी इमरान खान सिद्दीक साहब, आपकी नज़र में ये सब कुछ सही अमल है या गलत अमल है? करूँगा, आपकी नज़र में ये सही अमल है गलत अमल है? मैं अर्ज़ करूँगा, मैं ये मतलब बैतुल्ला में तो नारेबाजी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रह गया जो मज़ार कायद रहमतुल्लाह अलैह पर आइन और जमहूरियत के हवाले से अगर किसी बात कोई नारा लग जाता है तो वो जिस तरह के लगारी साहब ने कहा कि वो पूरी कौम के बाप हैं, वहाँ जाके हम फरियाद भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ना नारा लगता तो अच्छा था, लग गया है तो कोई ऐसी बात भी नहीं। चलें, ठीक है। अब आपने कहा कि जनाब अली आपका क्या लाहा अमल होगा। देखिए, अभी आपने फरमाया 11 जमातें और 11 साइडों पे उनके मुंह हैं। तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून की राह पर चलना है और हर इदारे का, पार्लियामेंट हो या आपकी बाकी जुडिशरी, ये सब उनका किरदार आइन में रख दिया गया है। हर एक जो अपने किरदार से बाहर निकलेगा फसाद फैलेगा। जिस तरह के इस कायनात के निज़ाम में तारे, सैयारे, चांद, सूरज का एक मदार है, उस मदार से एक ही दफ़ा निकला तो तबाही हो गई। अब अगर को निकलेगा तो क़यामत आ जाएगी। तो यहाँ पाकिस्तान में क़यामतें उसी वक्त आई हैं जब अपने मदार से कोई निकलता है, मदार से ना निकले। यही इस पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, इसकी तरक्की की ज़मानत है। और इस बात पर सारी जमातें जो 11 सितारे हैं वो मुतफिक हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं। अच्छा, ठीक है, पॉइंट टेकन। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ज़ाहिर असल सवालात तो आपसे ही बनते हैं कि हुकूमत जो ये मुकदमे दर्ज कर रही है और जिस तरह से इंटरवीन कर रही है, और क्योंकि ये सिंध हुकूमत कहती है कि इंटरवीन कर रहे हैं आप लोग सिंध के मामलात में और आप लोग मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। फिर आज की खबर जो गुजरावाला में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, SHO ज़ाहिर वो दर्ज करें, क्यों दर्ज कर रहे हैं, क्या हुकूमत को परेशानी है? लेकिन उससे पहले ज़रा एक खबर है, वो सिंध हुकूमत ये कहती है कल का होने वाला मुकदमा जो हुआ वो इंटरवीन किया वफाकी हुकूमत ने। पहली बात तो आप लोग इतना इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? अगर अपोजिशन जलसे करती है, एहतजाज करती है, तो ये उसका हक है और हुकूमत ये हक देने को पहले भी तैयार थी। आप लोगों ने इजाज़त दी कि जहाँ दिल चाहे जलसे करें, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, ये जो भी कुछ हुआ ये सिंध में हुआ, कराची में हुआ, इस पर मुदाखलत सिंध हुकूमत को करनी चाहिए थी। वफाकी हुकूमत ही मुदाखलत कर रही है मुकदमात दर्ज करवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, हम जिस टॉपिक की तरफ आज बात करने जा रहे हैं, अभी इसलिए को फारूक साहब भी फरमा रहे थे और लगारी साहब ने भी फरमाया। एक तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, आज से एक हफ्ता पहले गुजरावाला के जलसा से पहले
पूरी अपोजिशन ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ था कि हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ हो रही है, कंटेनर लगाए जा रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक प्रोग्राम किया था आपके शो में, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए। उसके बाद जब गुजरावाला का जलसा हो गया तो फिर इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक माहौल क्रिएट किया कि बड़ा कामयाब जलसा अवाम ने फैसला कर लिया। मुझे समझ नहीं आती, मतलब ये नेशनल चैनल्स पर बैठकर एक ही वक्त में चार राय कायम कर रहे होते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के हवाले से ये कहना कि वो बाबा कौम है, बिल्कुल पूरी दुनिया को पता है, किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये किसने इजाजत दी है कि बाप की कब्र पे जाकर ये शोरो होगा किया जाए? ये कौरामत है। हम नई नस्ल को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने दोस्तों की कब्रों पर, कब्र पे तो हुक्म है। ये कल मुकदमा क्या वफाकी हुकूमत के कहने पर दर्ज हुआ था? लोग मेरी सुने ना, मेरी बातें आज भी लोग चीजें कर रहे होते हैं। अभी इन्होंने सिद्दीक फारूक साहब ने फरमाया कि खाना काबा में इमरान खान साहब थे तो लोगों ने नारे लगाए। वो आवाज़ ना थी। एक अगर आम शख्स, कम पढ़ा लिखा शख्स जज्बात में कोई भी बात कह देता है उसमें, और जो अपनी पिछली नस्ल को नई नस्ल। सर उस अमल की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि कल जो मुकदमा दर्ज हुआ वफाकी हुकूमत के कहने पर दर्ज हुआ था। देखें, सिंध पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। हाँ। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोगों में सच सुनने की, सच बोलने की ना हिम्मत है ना जुर्रत है। आप जो सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे, उन्होंने अपोज किया इस बेल को। इससे सारी चीज आश्कार हो जाती है। मुराद अली शाह साहब की कल एक स्टेटमेंट थी कि जी मुझ पर बड़ा प्रेशर था। अब हैरानी की बात है, इन पर यह प्रेशर जब ये सिंध के अवाम के हुकूक पर डाके डाल रहे होते हैं, अभी ये फरमाते हैं जी पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और भाई अभी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक 8 हफ्ते की इजाजत लेकर गए हैं इलाज के लिए। वो वहां बैठकर पूरी दुनिया को प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ। आप आइन और कानून की बात करेंगे? आप आइन और कानून को मानते हैं जिन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट पर अटैक किया? आप आइन और कानून की बात मानते हैं जिन्होंने मॉडर्न। नदीम कुरैशी साहब, ये जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं इससे तो फायदा अपोजिशन को ही हो रहा है। क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को? अपोजिशन मजबूत हो रही है, अपोजिशन का एक नैरेटिव मजबूत हो रहा है, आप लोग ये मुकदमा क्यों दर्ज करवा रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज कर दूं, कत्तन अपोजिशन का नैरेटिव मजबूत नहीं हो रहा। पाकिस्तान 1906 में नहीं है, पाकिस्तान 2020 में है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है। ये 11 लोग अगर 10-20 हजार लोग इकट्ठे कर लेते हैं और वहां ये अपनी मर्सिया निगारी करते हैं, इनको 2023 के इलेक्शन में पता चलेगा ये कहां जा रहे हैं। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हुकूमत ने लोगों को ये फ्री हैंड नहीं दिया कि वो जो मर्जी करें। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि यार जिसका जो दिल चाहे दामाद आला। यानी कि वफाकी हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करवाया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, फिर आप कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से करे, तो ये वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया। मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ, बाबा कौम के मज़ार के तकद्दुस के हवाले से जो कानून और आइन कहता है, सूबाई गवर्नमेंट का भी वही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का भी वही करना चाहिए। सर मेरे सवाल का जवाब देना, मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करवाया है नहीं? सर हाँ या ना में जवाब देना, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। मैं तो आपको आप मेरी बात, मुकदमे से ज्यादा अहम ये बात है, आज तक 72 साल की हिस्ट्री में कभी हुआ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद कभी उनके मज़ार पर, उनकी कब्र मुबारक पर इस तरह का शोर होगा, इस तरह की नारेबाजी हुई? ये मतलब ये कब्रों का भी तासुब फैला रहे हैं। मैं कैप्टन साहब से कहूंगा कि वो उम्रा में डांस करें अपना। ये पाकिस्तान किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि यार जो मर्जी करे। आप दामाद नवाज ठीक है, आप जवाब जो दे रहे हैं ना वो उससे समझ में ये आ रहा है कि ये मुकदमा फिर आप लोगों की तरफ से ही दर्ज हुआ, क्योंकि आप तो खैर इनकारी हैं इस चीज के, लेकिन समझ में यही आया आपकी बात से, यानी कि आप ये सिंध हुकूमत का काम नहीं है ना फिर नदीम कुरैशी साहब, ये वफाकी हुकूमत ने किया है। अगर सिंध हुकूमत ने भी किया है तो बिल्कुल ठीक किया है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया तो किसी को कैसे मुझे कौन ये हक देता है, मुझे कौन ये हक देता है कि मैं अपने बाबा कौम की कब्र पर जाकर नारेबाजी करूं? अच्छा, लोगों को ये दिखाऊं कि यहाँ ना चले, पॉइंट आया आपका, पॉइंट आया कानून है। लगारी साहब, ये जो हुकूमत के इक़दामात हैं और जिस तरह से अपोजिशन चीज़ों को लेकर चल रही है, ये आपको लग क्या रहा है? दिसंबर की बातें की जा रही हैं, शेख रशीद साहब की अपनी पेश गोई हैं, अपोजिशन की अपनी पेश गोई हैं,
आपकी क्या पेश गोई है, आपको क्या नजर आ रहा है दिसंबर जनवरी तक? एक तो सियासत में या आम जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को हमरंग कर देती हैं, यानी जो जमात इस्लामी में होंगे वो उनका सर रंग भी जमात इस्लामी जैसा होगा, चाहे आदमी किसी भी नोयत का हो, किसी भी तबीयत का हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होगा तो सारे सिद्दीकुल फारूक जैसे साहब जैसे होंगे। नदीम कुरैशी साहब मेरे अजीज़ दोस्त मेहरबान हैं और उनका नैरेटिव जो है हमेशा मैं उनको कदर से देखता हूँ, लेकिन पीटीआई में भी लोग हमरंग हो जाते हैं और हम आवाज़ हो जाते हैं, हम शक्ल हो जाते हैं। फिर वो जो एक ज़ुबान इस्तेमाल होती है, मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है, हर जगह देखा है, तो हमें चीज़ों को उस तरह देखना चाहिए। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी विलायत का ऐलान नहीं किया था, वो किसी दीनी मदरसे के फारिगुल तहसील नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन इदारों में तालीम हासिल की थी। लिंकन इनसे वो बैरिस्टर हुए थे, फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर उन्होंने सियासी अमल में हिस्सा लिया, फिर कांग्रेस में गए, फिर मुस्लिम लीग के सरबराह बने। उनकी सारी ज़िंदगी सियासी जिद्दोजहद से इबारत है, इसके अलावा और कोई और चीज़ नहीं है जो उनकी वजह शोहरत हो। उनकी वजह शोहरत यह है कि उन्होंने सियासी अमल के ज़रिए, जमहूरी अमल के ज़रिए, आइनी अमल के ज़रिए, कानूनी अमल के ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन बनाया। यानी ये मुमकिन ही नहीं था कि बड़े सगीर में एक अलग इंटिटी के तौर पर, एक अलग मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग मुल्क का बन जाना। तारीख़ एतबार से मैं समझता हूँ कि इंडस एक हमेशा से अलग इंटिटी रहा है, वादी सिंध की हमेशा से एक अलग, और हमारी कदीम ज़ुबानों में भी ये कहा जाता था कि हिंद और सिंध दो अलग इंटिटीज़ हैं। उसके बावजूद हाल करना और पाकिस्तान के क़याम को मुमकिन बनाना उनके सियासी अमल का नतीजा था। इतने बड़े सियासी कायद के मज़ार पर क़ायद आज़म जिंदाबाद कहना और मादर मिल्लत जिंदाबाद कहना, मेरा ख्याल है कि इसको जुर्म समझना जो है वो सियासी, कम अज़ कम सियासी बालिग नजरी नहीं है, जुर्म है। मैं इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करता हूँ। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हुकूमत को, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, बहुत जल्दी है। हुकूमतों का बहुत बड़ा ज़र्फ़ होता है, हुकूमतों का बहुत बड़ा पिंदार होता है, हुकूमतें बहुत बड़ा सोचती हैं और उनका ज़ाविया निगाह बहुत बड़ा होता है। वह अगर छोटा हो, अगर वो मियाँ नवाज शरीफ का छोटा हो तो गलत होगा, अगर वो जरदारी साहब का छोटा हो तो गलत होगा, अगर इमरान खान का छोटा हो तब भी गलत होगा। उनका ज़ाविया निगाह बड़ा होना चाहिए, और इस वक्त जो है वो अकोमोडेटिव नहीं है। दो पहिए होते हैं जमहूरियत के, एक अपोजिशन, एक हुकूमत। अगर ये दोनों पहिए ठीक नहीं चल रहे हैं तो फिर गाड़ी का हादसा यकीनी होता है। और ये हादसा, और सुन लें यार, अगर हादसा होता है तो कोई एक शख्स नहीं जा रहा होता है, फिर हादसा ये नहीं देखता है कि मैंने किसको जो है वो तो ये जो आपने ज़ाहिर बड़ी अच्छी मिसाल दी है, तो ये हादसा खुदा ना खास्ता अगर इस तरह हालात जाएंगे तो कसूरवार ज़्यादा कौन होगा? भाई जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है ना यार, सही, इसको समझेंगे ना कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा हुआ है। साथ में तो अब सवारियां बैठी हैं ना, हम सवारियों के साथ जो कुछ होगा वो तो उसका मुकद्दर जो भी तय होगा। समझदार ज़ाहिर ड्राइविंग सीट पे बैठा है, उसका होना ज़रूरी है। ड्राइवर भाग जाता है। लगारी साहब पॉइंट टेकन। ज़ाहिर आपका ये पॉइंट आया कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसका समझदार होना और उसका चीज़ों को बेहतर तरीके से टेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये खबर है, ये कोई बनाई हुई नहीं है, ये वक्कास खान है, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ये कोऑर्डिनेटर हैं, ज़िले कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने ये मुद्दाई थे इस मुकदमे के, और अब अपनी जमानत लेने के लिए थाने पहुंचे, इनकी जमानत मंजूर हुई है। क्या कहेंगे? अपने जाती मुकदमे के हवाले से तो बहुत साफ खुद फरमाएंगे। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2.25 करोड़ वोट मिला है, करोड़ों लोगों की जमात है। अगर कोई शख्स, कोई मेरे पास इसके नदीम साहब, ये दूसरी बार हुआ है, जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे पहले जो गद्दारी का मुकदमा था वो शख्स भी ऐसे ही था, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अब मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना। अगर कोई के लिए दरखास्त देता है, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है
तो उस पर ऐसा कभी नहीं होता कि एसएचओ बगैर डीएसपी के, बगैर अपने मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के। सर ये जस्टिफिकेशन नहीं है, पॉइंट टेकन। मुझे आमिर हसन साहब के पास जाना है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है सर। सर मुझे आपका टेक लेना था इस पर, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। कराची में मुकदमा दर्ज हो सर, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती ना। ये शख्स तो जाहिर है बता दिया गया ना ये कौन है। ये आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, ये आपके मेहमान थे। आइंदा आने वाले वक्त में आप लोग किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि इस तरह की बातें ही ना हो कि बीच में इख्तलाफात आ रहे हैं जी, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अलग हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं साथ चल पाएगी। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से पीडीएम को अपनी जदोजहद को मजीद तेज करना होगा। इस चीज़ का सबूत है कि अगर वफाक की एक इकाई सिंध के अंदर किसी अपोजिशन की हुकूमत है तो वहाँ पे वजीर आला की मर्जी के बगैर कौन सा तूफान आ गया था। अगर कैप्टन सफदर जिन्ना साहब की कब्र पे जाके अगर उन्होंने कोई नारा लगा भी लिया था, अरे भाई मेरे दादा की कब्र पे हर साल 4 दफ़ा बैंड नहीं बजते और वहाँ पे गार्ड्स चेंज नहीं होते, वो भी नारे लगते हैं। ये उनका प्रोटोकॉल है। जिन्ना साहब, अब मैं बताता हूँ, मेरी जो क़यादत है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, हम साल में 2 दफ़ा जाते हैं, दिसंबर और अप्रैल में, और वहाँ पे नारे लगते हैं। और किसने कहा कि सियासत इतनी नापाक चीज़ है कि उसका जिक्र सियासतदानों की कब्र पे नहीं किया जाएगा। जिस तरह सूफिया की, मेरी बात सुन ले, मुझे आर्गुमेंट बिल्ड करने दो। जिस तरह सूफिया की कब्रों पे जाके तो वहाँ पे महफिल समा भी होता है, वहाँ पे नारे भी होते हैं, तो ये एक रंग है डिफरेंट सबका। एक पॉलिटिशियन और बड़े सगीर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन के मजार के ऊपर, आमिर साहब ये पॉलिटिशियन है ना, मेरी बात सुने, लग गया, मेरी बात सुने। बचपन से मैं भी मज़ार कायद जा रही हूँ ना, मैंने आज तक वहाँ नारे बुलंद होते हुए एक आम आदमी की तरफ देखे ना, मैंने कभी खुद किए। हम भी यहाँ बचपन से जा रहे हैं, मैंने कभी ऐसी सूरत हाल देखी नहीं, इसलिए मेरे लिए ये बिल्कुल नई सूरत हाल है और मुझ जैसे तमाम लोगों के लिए नई इसलिए थी, मैं तो कह रहा हूँ नई। पहली दफा इसकी रिवायत भी इमरान खान साहब ने शुरू की है। इमरान खान साहब ने पहली दफा इसकी रिवायत शुरू की है। अच्छा, बेहतर है। अगर आपका दिल चाहता है ना हो, चले, मेरा भी शायद दिल चाहता है ना हो, मेरा भी दिल चाहता है हमें ज्यादा मोतबर तरीके से वहाँ पे, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मज़ारे कायद के अहाते के अंदर आइन की बात हो, कानून की बात हो, आइन तोड़ने वालों के चले, आपने बहुत अच्छी तरीके से बात जिन्ना साहब के मज़ार के अंदर खड़े होके आइन की सरबुलंदी की बात हो, जमहूरियत और वफाकी पार्लिमानी निजाम की मजबूती की बात हो, ये मेरा दिल करता है। और ये रूह है कायद का भी यही मंशा है। यानी कि रिवायत अच्छी नहीं है। आमिर साहब आप ये कह रहे हैं रिवायत अच्छी नहीं है। रिवायत किसने डाली? उसने बुरी डाली, सही, लेकिन नारा कोई बुरी चीज नहीं। आप सियासत को इतना बुरा मत बनाए खुदा के लिए। नारा लगाना बड़ी बुरी बात है। और आखिरी बात मुझे करने दे जरा, ये जो आपने सिंध हुकूमत की बात की है, सिंध हुकूमत यही रोना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक सूबे में अपोजिशन की हुकूमत है तो उसे इतना दीवार के साथ ना लगाएं। कभी आप कहें गवर्नर राज लगेगा, कभी अपनी मर्जी का आईजी लगाएं, कभी उसे किडनैप करें, कभी उसकी मर्जी की। सिंध वाले जानते हैं मेहमान नवाजी क्या होती है, और सिंध से ज्यादा मेहमान नवाजी कोई नहीं करता। और पीपल्स पार्टी से ज्यादा कदर अपने इत्तेहादियों की, अपने दोस्तों की कोई नहीं करता। ये एक घटिया साजिश थी इस हुकूमत के पैनिक होने का। कल के वाकये चलें, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आया सर। साजिश थी, लेकिन पीडीएम का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा ना। सिद्दीक साहब, ये कराची में जो जलसा हुआ उसमें मियां साहब की तकरीर क्यों नहीं थी? चलिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ कि तकरीर क्यों नहीं थी, लेकिन मैं पहले अपने भाई जो पीटीआई के दोस्त हैं कुरैशी साहब, उन्होंने कहा ये 1906 नहीं है 2020 है। अब मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये 1906 कहा क्यों। यानी 1906 में तो ढाका में मुस्लिम लीग बनी थी, बर्रे सगीर के मुसलमान जमा हुए और उन्होंने कहा हम अपनी एक जमात बनाएं और जिद्दोजहद करें आज़ादी की। उससे बेहतर साल और उससे बेहतर सोच कोई हो सकती है? आज 2020 में क्या हो रहा है, ज़रा ये कम से कम हवाला दें तो कुछ सोच समझ के दें। दूसरी बात, वो कहते हैं किसी के बाप का नहीं है। भाई मेरे बाप का भी पाकिस्तान है, मेरे दादा का भी है। मेरे दादा और मेरे वालिद ने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया।
बतौर मुस्लिम लीगी वर्कर के खुदा का शुक्र है, और मैं अक्सर बता चुका हूँ बार बार, मेरी तीसरी नस्ल है, आगे मेरे बच्चे चौथी नस्ल हैं, ये मेरे बच्चों का भी है मुल्क। तो ऐसी बातें न किया करें, किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप का भी है, हमारे दादा का भी है, हमारा भी है। एक और बात अभी जो आपने की, इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया, टॉप पे ले आए। अच्छा सुमैया रिजवान ये बताइए, गंदुम बरामद किसने की जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई? चीनी बरामद किसने की कम होने की वजह से, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई? अच्छा दवाइयों की कीमतें 3 गुना किसने बढ़ाई? इमरान खान ने बढ़ाई। अच्छा गैस की कीमतें किसने बढ़ाई? बिजली की कीमतें किसने बढ़ाई? इमरान खान ने बढ़ाई। और रुपए की कीमत किसने कम की? इमरान खान ने कम की। भाई इसी की वजह से तो ये महंगाई है। ये सी पैक को आते ही बंद करने की बातें, साल पूरा जो बेरोजगारी बढ़ी किसने की? इमरान खान और उनकी टीम ने की। तो अब कहते हो जी हम नोटिस ले रहे हैं, खुद ही करते हो और खुद ही कहते हो कि जी पकड़ो किनको। तो अगर पकड़ने की बात है कि महंगाई के जिम्मेदार कौन है, तो वजीर आजम में हाउस में बैठे हुए इमरान खान सबसे पहले सिद्दीक साहब आप जवाब दे दें, क्योंकि अब आ जाइए, आपने जो बात की है जवाब दे दें मेरे सवाल का। मैं जवाब देता हूँ। देखिए नवाज शरीफ साहब जरूरी नहीं है हर जलसे में तकरीर करें, मरियम की तकरीर सुन लें। अच्छा, मरियम की तकरीर में नवाज शरीफ साहब की तकरीर शामिल है और मरियम की तस्वीर में नवाज शरीफ की तस्वीर भी शामिल है। चलें, यानी कि शेड्यूल नहीं थी तकरीर। चले मैं आती हूँ आपकी जानिब। एक अहम खबर है, पाकिस्तान में फाइनेंस कोई खतरा नहीं है, पीटीएम जो दिल चाहे करे, तो फिर मुकदमात क्यों दर्ज किए जा रहे हैं? अच्छा सुमैया मेरी बात अब आपने ना सिर्फ 1 मिनट सुकून से सुननी है। आप गुजरावाला जलसा से पहले हमारे तमाम अपोजिशन के दोस्त वो ये फरमाते थे कि जी अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तारियां की जा रही हैं, गुजरावाला को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सूरत इसके बरक्स थी। एपीडीएम के दोस्तों के साथ बैठकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रूट प्लान फाइनल किया, जहां जहां सिक्योरिटी रिस्क थे वहां कंटेनर लगाए गए, वो सारा प्लान बाम मशावरत से हुआ। उसके बाद जब ये पूरा मॉब जलसागाह में आता है तो इन्होंने उस कंटेनर को जबरदस्ती हटाया, जहां से खुदा ना खास्ता कायदीन पर किसी भी नौयत का कोई सिक्योरिटी का इशू बन सकता था। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर चीजें फाइनल कर लेते हैं तो फिर आप उस फोर्स पर, जो फोर्स आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। इन्होंने कोशिश की, राणा सनोला साहब उस कॉन्वॉय में मौजूद थे, कि गाड़ियों को चढ़ा दिया जाए पुलिस वालों के ऊपर। मुझे एफआईआर का अभी आपके प्रोग्राम से पता चला है, लेकिन इस वाकये का मेरे इल्म में था। जब इन्होंने वहां ये पूरी कोशिश की कि सिक्योरिटी, जब वाकया इल्म में था तो एफआईआर भी इल्म में होगी सर, हम तो खबर दे रहे हैं, आपको तो पता होगा पहले से। अब मेरी सुन मैं इस वाकये का बता रहा हूं आपको। ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस के जवान इनके जलसे की सिक्योरिटी पर तैनात हैं और ये मॉब की सूरत में आए और ये उनकी पुलिस की गाड़ी को भी गाड़ियों से हिट करके साइड पे कर दे, उस कंटेनर को जबरदस्ती हटवा दे जो इन्होंने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक लगवाया था। तो क्या वहां क्या कानून, गलियों में कंटेनर्स क्यों लगाए गए थे? गलियों में कौन से सिक्योरिटी खदशात थे? आप मेरी बात सुने ना, ये आप इनकी उस टीम से पूछे जिन्होंने डीसी गुजरावाला के साथ बैठकर सारा नेगोशिएशन की। देखिए सर मैं तो आपसे पूछूंगी ना, सर मैं तो आपसे पूछूंगी, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है ना, ये गलियों में क्यों लगाए गए थे कंटेनर्स? जो सिक्योरिटी प्लान बना वो वहां मशावरत से बना, इनकी रजामंदी से बना, इनकी मशावरत से बना। असल में नदीम साहब जी बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, होता ये है कि एक सिंपैथी गेन करने के लिए, मजलूमियत का लबादा उड़ने के लिए, अब इनके पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है, महंगाई और मजलूमियत का प्रचार करना। अच्छा सर ये कोई प्रचार नहीं कर रहा है, महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा सर, इतनी महंगाई हो गई कि आवाम का जीना धोबर हो गया है। ये इतनी महंगाई सर 9.24 इन्फ्लेशन, ये इतनी महंगाई तो नहीं हुई थी भाई पहले। कहाँ पहुंच गए हैं कीमतें सर, देखिए तो ये इन लोगों ने तो नहीं किया ना, हुकूमत तो आपकी है। इंशाल्लाह नीचे आएंगी, पाकिस्तान का आम आदमी खुशहाल होगा। कब चीजें कब होगा? लोग इनसे भी पूछेंगे, ये लोग खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे, क्या बात है लगारी साहब। जनाब नदीम कुरैशी साहब, हम डिफेंड करते हैं अपने अपने मौक़िफ़ को। आपका मौक़िफ़ जो है उसको आपको हक है कि आप डिफेंड करें और तमाम कानूनी, आइनी, अखलाकी तमाम ज़राए इस्तेमाल करें, लेकिन
ये जो गलियों में खारदार तारें बिछी हुई हैं, ये जो कंटेनर लगे हुए हैं, फिर उन कंटेनर्स को हटाने वालों के खिलाफ, अच्छा ये भी चलें, आप बनाए मुकदमा, कोई वो नहीं है। गेट जो था, जिस गेट से लोग दाखिल हो रहे थे, उस गेट को बंद किया गया था और मरियम औरंगजेब ने जाकर वहाँ गेट जी मरियम औरंगजेब ने जाकर वो दरवाज़ा खुलवाया था, जिसके जहाँ से सहाफ़ियों ने गुजर गया था, वो तक दरवाज़ा बंद किया गया था। तो सर उसका भी कोई जवाब होगा। नजीम कुरैशी साहब, हम डिफेंड करते हैं अपने आप को, जब डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो हमें कह देना चाहिए। सर कल तो आप सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे कि सहाफ़ियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक मिसरा मुझसे भी सुन जी जी सिद्दीक साहब इरशाद, वही कत्ल भी करे है, वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। यानी महंगाई भी खुद करते हो, कानून शिकनी भी खुद करते हो, और फिर आके फिर कहते हो हमने बड़ा अच्छा काम किया इनके लिए। यार कुछ बिस्मिल्लाह पढ़ के बात शुरू करते हैं तो कुछ सच भी तो बोलना चाहिए ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के बात करें। जी जी नदीम साहब, देखिए मैं लगारी साहब से भी बड़े एहतराम के साथ, और सदीकुल फारूक साहब की इज्जत इसलिए करता हूँ, ये कभी कभी को सच बोल जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर अगर नारे ना लगते तब भी बेहतर था, अगर लगे तब भी बेहतर है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। हमने अपनी लीडरशिप की हर बदअमली को, हर बदअखलाकी को, हर झूठ को, हर जाती मफाद को। महंगाई नहीं हुई है, ये अच्छा नदीम साहब ये जवाब अच्छा है। इसको तो जबरदस्त जुमला है, रिकॉर्ड का जुमला है। सदीकुल फारूक साहब मेरी सुन लें, वो आपके बारे में किसी ने कहा ना, लगाते ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते, हम आपसे सीखते हैं, आप सीनियर्स हैं हमारे। लेकिन जब आपके लोग बैठकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि जी बेनजीर भुट्टो साहब पे पिंडी पर हमला हुआ था। अच्छा एक सेकंड नदीम साहब, एक सेकंड मुझे जवाब दे सर, सवाल तो मैं उठा रही हूँ, सिद्दीक साहब नहीं उठा रहे। मुझे बताएं ये माहौल किसने दिया है ऑपोजिशन को जलसे करने का? आप लोगों ने महंगाई नहीं की क्या? मुल्क में महंगाई नहीं है? महंगाई ठीक होगी मैडम, महंगाई ठीक होगी, ठीक होगी। इनसे भी पूछे जिनके असासे 10 साल पहले 2 करोड़ थे, आज 22 अरब। सर वो तो आप पूछेंगे ना, मैं क्यों पूछूंगी? वो तो आप पूछेंगे। आप मुझे बताएं महंगाई है कि नहीं है सर, ये तो मैं आपसे पूछूंगी। मुझे बताएं ना, अभी इमरान खान पे इन्होंने 20 इल्जाम लगाए। इमरान खान ने को 2 साल में कोई शुगर मिल लगाई है? इमरान खान ने इवन फील्ड के साथ वाले फ्लैट खरीदे हैं? इमरान खान ने। सर मैं जवाब कुछ मांग रही हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मेरी बात नदीम साहब, जवाब नहीं है आपके पास। वही बात करेंगे जो हक और सच है, हम वही बात करेंगे जो हक और सच है। तो क्या ये हक और सच नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक जुमला मैं अर्ज करूं, क्या महंगाई नहीं है मुल्क में? अपना भैया एक जुमला, फिर मेरी बारी जब आएगी बात करूंगा। जी सिद्दीक साहब, मैं नदीम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि मैंने जितनी बात पहले लफ्ज से अब तक मैंने की है, उसमें कोई मेरी गलत बयानी साबित कर दें कि ये आपने हकीकत जो है ये गलत बयान की है, ये हकीकत नहीं है, ये मौक़िफ़ जो आपने इख्तियार किया ये गलत नहीं। जी नदीम साहब मुझे बता दें कौन सा जुमला गलत? जी नदीम साहब मौका दीजिएगा। हाँ जी मौका दिया। देखिए सदीकुल फारूक साहब फरमाते हैं इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है। बैरिस्टर अभी आमिर साहब फरमा रहे थे आइन शिकनों से जवाब लिया जाए। और भाई मुनाफिकत की किताब पढ़कर कानून की हुक्मरानी हमें चाहिए। बड़ा कठिन है खिजा के माथे में दास्तान गुलाम लिखना। एनआरओ आपने पाकिस्तान में करप्शन चार्जेस पे अगर किसी 2 जमातों ने इस मुल्क में वर्ड एनआरओ इजाद हुआ तो वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पीएमएलएन की लीडरशिप है। आज ये आइन शिकनी की बात करते हैं। जब ये आइन शिकनी की बात करते हैं लोग इनसे पूछते हैं कि आपने जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में ब्लैक रिबन बांधकर उससे ओथ क्यों लिया था? वजारतें आप छोड़ते नहीं है, सिफारतें आप छोड़ते नहीं है। इक्तदार में 35 साल आप रहे, 2 साल की दूरी ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया। आप नदीम साहब ये बातें बहुत हो गई सर, ये बातें बहुत हो गई। आवाम जो है ना उनके कान पक गए हैं। उन्होंने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप 2.5 साल तक हमें यही बातें सुनाते रहेंगे। जो इकदाम आपके करने के ना वो कीजिए। जी सिद्दीक साहब अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। मैं अपना मौक़िफ़ जी बात ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया जलसे नाकाम तो जब मीडिया स्क्रीन पे चलाता है तो लोगों को खुद पता चलता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहते हैं मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई है। मईशत का क्या हाल है, लोग कितने बेरोज़गार हो गए हैं, महंगाई की वजह से उनकी जो आमदनी है वो आधी से भी कम अमलन हो गई है। क्योंकि जब जिसने 3000 की दवाएं बीमार ने दिल का बीमार शुगर का बीमार ख़रीदता था अब वो 12000 की हो गई हैं। कैसे वो गुजारा करेगा? ये वो हक़ाइक़ हैं कि जो
सूरज की तरह रोशन हैं और तपिश दे रहे हैं, और ये अगर कहें कि नहीं चांद है और बड़ी ठंडक है, तो फिर ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि हक़ाइक़ की दुनिया में आ जाओ और इस तरह से बातें कि इमरान खान कुछ करे तो वो अच्छा है। इमरान खान की हमशीरा के 162 अरब रुपए सफ़ेद कराए, काला धन, तो बिल्कुल ठीक है भाई। तुमने नवाज शरीफ पर जो इल्ज़ाम लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा 7 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया, और वो जो 1 मिनट सब्र करें, और जो जिस जज ने फैसला किया उस जज ने बता दिया मुझ पर दबाव था। वो 7 अरब तो आपने इल्ज़ाम लगाया, 162 अरब तो उसने सफ़ेद करा लिए भाई। वो तो इकरारी मुजरिम है। इमरान खान ने अपना काला धन सफ़ेद कराया, इमरान खान इकरारी मुजरिम है, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है यार। खुदा के लिए इन हक़ाइक़ को कैसे जुटलाएंगे? सदीकुल फारूक साहब कोई लॉजिक पे, दलील पे बात करें। मैं आपके इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। इमरान खान की बहन कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। आप इन साइंसदानों का जवाब दें जो वो उसकी बहन है, वो शौकत खानम की डायरेक्टर है। आप दोनों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग वोट लेते हैं आवाम से। अगर आप आवाम की बात नहीं कर सकते ना, तो सर कोई फायदा नहीं है सियासत का। ये आवाम जो आपको वोट दे के जहां आप लोग बैठे हैं वहां बिठाती है ना, तो फिर आपको चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। वो जो महंगाई की चक्कियां पिस रहे हैं ना, जिनकी अब उनकी बस हो गई है, वो ये आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ भी देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ भी देख रहे हैं। सिद्दीक साहब आपकी तरफ भी देख रहे हैं, नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ भी देख रहे हैं। अब आप लोग अगर महंगाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इस सियासत का भी कोई फायदा नहीं है। लगारी साहब लास्ट टेक प्लीज। नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासत में एक और जो बहुत दिलचस्प बात देख रहा हूँ मैं, ये पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं हुई थी। मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ, सारी दुनिया इसको नेगेटिव कह रही होगी, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त नदीम कुरैशी और उनकी जमात भी इसको नेगेटिव कहेगी। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक ही स्टेज पर 11 मुख्तलिफ जमातें अपने अपने नाम, अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और झगड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक समत में चल रहे हैं और डायरेक्शन मुतय्यन करके कह रहे हैं। और वो नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं, और वो अब्दुल समद अचकज़ई की बात कर रहे हैं, और वो खान अब्दुल वली खान की बात कर रहे हैं, और अपने अपने असासों की बात कर रहे हैं, जो उनके सियासी असास हैं, इन असासों की नहीं जो दुनिया कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक सियासी नजरियात के साथ, सियासी तस्वुरात के साथ, और ये जो डाइवर्सिटी ऑफ द पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान की सियासत में पहली बार हो रही है। पॉइंट टेकन, लेकिन आवाम की बात करना उससे सबसे ज्यादा बड़ा है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी, ये तो अभी जलसों का आगाज हुआ है, कोयटा में भी एक जलसा हो रहा है, लेकिन अपोजिशन को अब ये सोचना है कि जितने भी जलसे हैं, अपनी तहरीक को अगर आवाम के लिए इस्तेमाल करेंगे, आवाम के हक के लिए इस्तेमाल करेंगे, आवाम के परेशानियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस इसी पॉइंट के साथ ट्रांसमिशन का अख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।